गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। चैप्टर 1 ही है और आज जो है वो लेक्चर नंबर 8 है। आज हम बात करेंगे कुछ इस तरीके से दिए हुए क्वेश्चंस हैं और आपको बोलेगा एवेलुएट दिस, आपको इसको फाइनल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इससे पहले हमने जाना था कि ये इंडिविजुअल किस तरीके से सॉल्व होता है और ये इंडिविजुअल किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक, अब इसको इवेल्युएट करने के लिए दिस माइनस दिस को इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मान लेंगे लेट दिस वन इज x एंड दिस वन इज y और फाइनली आपको क्या निकालना है, x माइनस y आपको निकालना होगा। ठीक, x माइनस y आपको निकालना होगा। ओके, अब बात करते हैं किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसे x मानेंगे और इसे y मानेंगे। प्रॉपरली आप लिखते हुए चलेंगे कि आंसर लेट x इज इक्वल्स टू 3.2 बार एंड y इज इक्वल्स टू 0.16 और 16 पे बार लगा हुआ है। आपको पहले ही मैंने बता दिया था, या हमारी जो बात हुई थी इससे पहले लेक्चर्स में, कि जिस डिजिट पे बार लगा रहता है वो डिजिट रिपीट होती है। ठीक, रिपीट होती चली जाती है। जैसे कि 3.2 पर बार लगा हुआ है, 3.2 पर बार लगा हुआ है, तो 2 जो है सिंगल डिजिट पे बार लगा तो सिंगल डिजिट रिपीट होती चली आएगी। और यहाँ पर 16 के ऊपर है बार लगा हुआ, इसका मतलब 16 रिपीट होता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो टेक फर्स्ट, टेक x इज इक्वल्स टू 3.2 फर्स्ट। सबसे पहले इसको लेके चलेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको लेके चलेंगे, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, बाद में दोनों को माइनस कर देंगे। ओके, आइए, तो क्या करते हैं आप, x इज इक्वल्स टू 3.222 अप टू इन्फिनिटी लेके चलते हैं बच्चों। ठीक, ऐसे ही करते थे। फिर इसको क्या मानते थे, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप यहां लिखते थे ब्रैकेट में ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। ठीक, सिर्फ एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। सो मल्टीप्लाई बाई कितने से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। यही तो करते थे, सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो सिंगल जीरो की एक संख्या से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डबल डिजिट रिपीट होती, 2 डिजिट रिपीट होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट रिपीट होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। इस तरीके से आप करते चलते। आइए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 10x इज इक्वल्स टू 3.222 डॉट 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 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से तो ये आएगा 10x इज इक्वल्स टू 32.2222 डॉट डॉट डॉट। कोई प्रॉब्लम? ठीक, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। उसके बाद क्या करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 10x इज इक्वल्स टू 32.222 डॉट 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 और x इज इक्वल्स टू 3.222 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखते हैं आप सब्सट्रैक्टिंग, और जब घटाएंगे तो आप इसके साइन चेंज कर लेते हैं। यही तो करते हैं। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद आइए यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद होगा 10 में से 10x माइनस x इज इक्वल्स टू
32.2222 डॉट 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 माइनस 3.2222 डॉट 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 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 9x इज इक्वल्स टू, अब आप देख रहे हैं कि डेसिमल प्लेस के बाद की सारी डिजिट्स दोनों में सेम है, तो डेसिमल प्लेस के बाद की सारी डिजिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और 32 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 29। x इज इक्वल्स टू 29/9। ठीक, ये तो आप समझते ही हैं कि बराबर के इक्वल्स टू के एक तरफ x के साथ जो भी कंपोनेंट है मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड में जाके वो डिवाइडेशन में पहुंच जाता है। ठीक, और x आपने किसको माना था बच्चों? 3.2 बार को। तो 3.2 बार की जो रैशनल रिप्रेजेंटेशन होगा, रैशनल नंबर में रिप्रेजेंटेशन होगा, वो होगा ये। ठीक, उसके बाद आप y को लेके चलेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए बात करते हैं आगे। ठीक, बात करते हैं आगे। टेक y इज इक्वल्स टू 0.16 बार, तो y इज इक्वल्स टू 0.16161616 रिपीट होता चला जाएगा, क्योंकि 16 दोनों पे बार है तो डबल डिजिट पे बार है तो डबल डिजिट रिपीट होती चली जाएगी। 16161616 इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और आप यहां देख रहे हैं 2 डिजिट हैं जिन पर जो रिपीट हो रही हैं, तो ओनली 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। आप इस तरीके से लेंगे, ओनली 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। ठीक, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई 100 से, सिंगल डिजिट होगी तो 10 से, और ट्रिपल डिजिट रिपीट होगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 100 से बाई को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? 100 बाई इज इक्वल्स टू 0.16161616 डॉट डॉट इंटू 100। नाउ 100 y इज इक्वल्स टू 16 पॉइंट, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये डेसिमल प्लेस 2 पॉइंट या 2 प्लेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। 16161616 डॉट डॉट डॉट, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद क्या करते हैं? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लिख लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लिख लीजिए बच्चे। क्या आएगा? 100 बाई इज इक्वल्स टू 16.16161616 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। और पहले इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 0.16161616 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। और आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले जो भी इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ओके, उसके बाद आइए यहां देख लेते हैं, सॉल्व कीजिएगा। तो 100 बाई में से आप y माइनस करेंगे बराबर 16.161616 डॉट 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 में से कितना माइनस करेंगे? 0.16161616 आप माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 100 बाई में से सिंगल बाई जाएगा तो 99 बाई आपके पास बचेगा। ठीक, उसके बाद यहां देखिए पॉइंट्स के बाद की सारी डिजिट सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक, और 16 में से 0 गया तो 16 बचेगा। तो y इज इक्वल्स टू 16/99। तो y को क्या माना था आपने? 0.16 बार। 0.16 बार इज इक्वल्स टू 16/99। 16/99। तो ये मिल गया आपको
इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 3.2 बार की 29/9 और 0.16 बार की 16/99। ठीक है, आपको क्या माइनस क्या वैल्यूएट करना था, दिस वन। तो जब आपको वैल्यू इसकी भी मिल गई और इसकी भी मिल गई तो इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज को और निकाल लेंगे एक रैशनल नंबर। तो आइए क्या है, इवेल्युएट करना है 3.2 बार माइनस 0.16 बार को इवेल्युएट करना है। तो आप लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 3.2 बार एंड 0.16 बार। आइए पुट कीजिए वैल्यू। 3.2 बार इज 29/9 माइनस 0.16 बार इज 16/99। 16/99 एलसीएम ले लीजिए दोनों का, एलसीएम आएगा 99। ठीक, कैसे आएगा ये तो आप सब जानते हैं। एलसीएम लेने के लिए आप 9 और 99 का एलसीएम लेंगे, शायद बोर्ड में विजिबल नहीं होगा, मैं यहां करके बता देता हूं आपको। ये लास्ट चांस है जब मैं एलसीएम आपको बता रहा हूं किस तरीके से लिया जा रहा है। इसके बाद एलसीएम की कोई बात नहीं होगी, डायरेक्टली एलसीएम पुट किया जाया करेगा। ठीक है, आइए तो 9,99 का एलसीएम लेना है तो आप इसके फैक्टर करेंगे 3 से 99 33, अगेन 3 1 1 1, फिर किससे कटेगा 11 से 1 1। तो फैक्टर कितने मिल रहे हैं, एलसीएम क्या निकलेंगे, जो फैक्टर मिलेंगे यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 3 × 11 इज 99। तो 99 इन दोनों का एलसीएम आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, 9 है पहले डिजिट के नीचे 9 है तो 9 में देखते हैं आप ये डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। कितने टाइम, 11 टाइम। तो 11 की ऊपर वाले डिजिट में आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 11 माइनस 16 एज इट इज लिख लिया, इनटू 99 से 99 वन टाइम डिविजिबल है तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाइए, 11 9 99 का 9 हासिल लगे 9 और 11 दूनी 22 31 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 99। अब इसमें से 16 गया, 319 में से 16 गया तो बेटा 303 बचेगा इज 99। इसे भी आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो बच्चों सिंपलीफाई कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो सिंपलीफाई कर लेंगे। तो 3 1 3 300 3 1 3 इज 33। ठीक, ये जो 101/33 है इज योर आंसर। आंसर तो बच्चों ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहां पे भी छोड़ देंगे आप ये भी आंसर ही हो सकता है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है और इसे और सिंपलीफाई करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है, इसको अप टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स हमने कल डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स होती क्या है कि ऐसा रैशनल नंबर जिनमें ए और बी मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दोनों का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो 101 और 33 का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, कोई भी कॉमन डिवाइजर है नहीं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनका कॉमन डिवाइजर था 3 से डिवाइड करके जो भी आया वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे अप टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ओके बच्चों, अब इसी के जैसा एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बाकी आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वहां से देखकर इस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आप कर लेना। ठीक, ओके, अब बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल की। उससे पहले मैं ये रफ कर देता हूं। आइए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं।
आपकी बुक से कोई न्यूमेरिकल उठा लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, अब तक जो भी हमने किया था वो इस तरह के क्वेश्चन थे इस वीडियो में कि एक डिजिट दे रखी है, उसमें से सेकंड डिजिट माइनस करनी है, ठीक है। तो इनमें से एक तो मैंने एग्जाम्पल आपको करवा दिया है, ठीक। इनमें से एक एग्जाम्पल और करवा रहा हूँ, बाकी 3 एग्जाम्पल बचे हुए वो आप ट्राई करेंगे, ठीक, और अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे इसको। अगर इनमें से कोई नहीं होता है आपसे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं, बाकी सॉल्व करके वीडियो बना के हम डाल देंगे, ठीक। तो इसमें से जो सबसे टिपिकल लग रहा है आपको वो ये है, नीचे वाला, ये उठा लेते हैं बेटा हम और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इवैल्यूएट, थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, इवैल्यूएट 3.7148 बार माइनस 2.739 बार, ये इवैल्यूएट करना है आपको, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या है कि मैंने आपको क्या बोला था कि आप इन दोनों को x और y मान लेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू 3.7148, अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा, और y इज इक्वल टू 2.739 बार। आप देख रहे हैं x में जो दो डिजिट, x की जो डिजिट है वो 3.7 और फिर 148 के बाद बार है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी डिजिट्स आपको मिले, ऐसी संख्याएं आपको मिले जिसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद सारी संख्या रिपीट हो रही हैं तो ठीक है। लेकिन अगर सारी संख्या रिपीट नहीं होती, ठीक, क्योंकि यहां पर 7 है, 7 पे बार नहीं है, इसका मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे डेसिमल प्लेसेस से आप अलग कर लेंगे, ठीक। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लेंगे टेकिंग x इज इक्वल्स टू 3.7148 बार, ठीक। जब इसका इसे एक्सपेंड करेंगे आप तो क्या आएगा, 3.7148 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब आप देख रहे हैं 3.7 148 7 रिपीट नहीं हो रहा, 148 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट नहीं हो रहा उसे डेसिमल प्लेसेस से आप बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे डेसिमल प्लेसेस से बाहर निकालने के लिए? दोनों तरफ किससे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल डिजिट को बाहर निकालना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल डिजिट को बाहर निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिपल डिजिट को बाहर निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे 7 बाहर निकाला, डेसिमल प्लेसेस से पहले लेके जाना तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसको? किससे? 10 से। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ओके। तो यहां आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3.7 148 डॉट 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 इंटू 10, ठीक। मल्टीप्लाई कीजिए, 10x इज इक्वल टू 37 हो गया, ठीक। 148 डेसिमल प्लेसेस के बाद, पॉइंट के बाद 148 अब आप देख रहे हैं कि 3 पेयर में डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक। रिपीट हो रही हैं 3 पेयर में, अब करेक्ट है। अब मानेंगे आप इसे इक्वेशन नंबर 1। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 1। और फिर क्या लिखेंगे कि ओनली 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, ओनली 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो बेटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 डिजिट्स 1000 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ में। तो आइए 1000 से मल्टीप्लाई करिए 10x में, तो 10x इंटू 1000 इज इक्वल टू 37.148 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इंटू 1000, ओके। नाउ तो ये होगा 10,000x और ये हो जाएगा 37,148.148। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर पॉइंट के बाद तो 3 पेयर थे 148 के, एक पेयर आपने बाहर निकाल लिया, फिर भी 3 पेयर लिख दिए,
क्यों लिख दिए? क्योंकि बेटा 148 अप टू इन्फिनिटी रिपीट तक रिपीट हो रहा है, इसलिए एक बाहर लें, दो बाहर लें, अगर मल्टीप्लाई अगेन 100,000 से कर देंगे तो एक पेयर और बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी डेसिमल प्लेसेस के बाद जितने चाहे उतने लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 2 फिर से वही करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, subtracting equation 1 from equation second we get। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसे कर लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी पर, मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद ट्राई करेंगे, ठीक है। सबट्रैक्ट कीजिए, तो सेकंड इक्वेशन क्या है? 10,000x इज इक्वल्स टू 37,148.148 डॉट इक्वेशन नंबर 2। और पहली इक्वेशन क्या है? 10x इज इक्वल्स टू 37.148 डॉट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 2 में से आप 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे सबट्रैक्टिंग या सबट्रैक्ट, और यहां पर साइन चेंज कर लेंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। आइए 10,000x में से 10x माइनस करना है और 37,148.148 डॉट में से 37.148 आपको माइनस करना है, ठीक। तो यहां से जब आप इसे माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? आइए 37 इसमें से क्लियर करके कर लेते हैं। 10,000 है 4 0 और 10 को आपको माइनस करना है, तो क्या 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो क्या लेंगे 1 हासिल, ओके। 9 अगेन 9 अगेन 9, तो 9,990 आपको बचा। 9990x इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व कर लेंगे तो डेसिमल प्लेसेस के बाद की सारी संख्याएं सेम है, ठीक है। नहीं है तो कर लेंगे बच्चों। उसके बाद क्या बचेगा? 148 माइनस 37 सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 37 1 8 में से 7 गया 1 बचा, और 4 में से 3 गया 1 बचा, 111 दिस वन। तो x इज इक्वल्स टू 37,111 अपॉन 9990। इसको क्या माना था आपने? 3.7148 बार इज इक्वल्स टू 37,111 अपॉन 9990। ये रहा इसका रैशनल रिप्रेजेंटेशन। किसका? इसका रैशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ऐसे ही आप बाई को लेके चलेंगे बच्चों, ऐसे ही किसको लेके चलेंगे? आप बाई को लेके चलेंगे, बाई की वैल्यूज रैशनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, ठीक। तो बाई की वैल्यू लेके चलते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। आइए, तो यहां पर अब बाई को लेके चलेंगे, तो इससे पहले कि सब आप रफ कर दीजिए, ठीक है। तो एक ये वैल्यू बचेगी आपके पास, इसको आप यहां नोट कर लें, 37,111 अपॉन 9990। ओके, नाउ टेकिंग बाई इज इक्वल्स टू 2.739 बार। आप देख रहे हैं इसका अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो 2.7393939 अप टू इन्फिनिटी, ठीक। अब क्या है कि यहां पर जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उसे रोक लेंगे, जो रिपीट नहीं हो रही हैं उसे डेसिमल प्लेस से बाहर निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर आ जाएगी। तो 10 बाई इज इक्वल्स टू 27.393939 डॉट इक्वेशन नंबर 1। अब देख रहे हैं आप
डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं, उसके अलावा कोई डिजिट नहीं है, ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही, ठीक। फिर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ लिखेंगे ओनली 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, ठीक। तो 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, डायरेक्टली लेके चल रहा हूं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाई को, तो 1000 बाई हो जाएगा। 10 into 100 इज 1000। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 27। 2 डिजिट्स डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। 39 39 39 39 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या लिखेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, subtracting equation 1 from equation 2 we get, आइए इक्वेशन 2 लिख लीजिए। 1000y इज इक्वल टू 2739.393939, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 इज 10y इज इक्वल टू 27.393939 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1। सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे से, सबट्रैक्ट, ठीक। तो सबट्रैक्ट करने पर जो भी नीचे वाले इक्वेशन है सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक। कर लेते हैं, तो क्या बचेगा? 1000y माइनस 10y इज इक्वल टू 2739.393939 माइनस 27.393939। आप देख रहे हैं डेसिमल प्लेसेस के बाद के सारे डिजिट सेम है, तो ये सारी कट जाएंगी और इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा? 1000 में से 10 गया, 990 y इज इक्वल टू दिस वन 2739 माइनस 27। तो 27 माइनस 39 माइनस 27 इज व्हाट? 2712। तो y इज इक्वल टू 2712 अपॉन 9990, ठीक। y को क्या माना था आपने? 2.739 बार इज इक्वल टू 2712 अपॉन 990। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका रिप्रेजेंटेशन इस डेसिमल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन, रैशनल रिप्रेजेंटेशन ये होगा, और x वाली जो गाना था 3.7148 का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। अब फिर क्या करेंगे आप? इन दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे। आइए करते हैं माइनस। तो क्या माइनस करना है आपको? 3.7148 बार माइनस 2.739 बार। आइए तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 3.1748 बार एंड 2.739 bar in above equation. So we get 3 point something की वैल्यू कितनी आई है? 37.111 अपॉन 9990 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2712 अपॉन 990। क्लियर? ठीक है, ओके। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम आप ले लीजिए। क्या लेंगे? एलसीएम 9990 माइनस 9990। यहां से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा 0 तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो 11111 इज 11 11 1 इज 11 1, तो कितना आएगा? 11 into 11 नहीं,
एक मिनट रुकिए, गलत हो गया थोड़ा। 111111 फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, फिर 37 से प्राइम नंबर तो 11 से जाएगा, फिर 37 से जाएगा बच्चों, ठीक है। 37 1 और फिर 37 1 1, ठीक। तो ये होगा 99 इंटू 37, 99 इंटू 37, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 9 सत्ते 63 का 3, 9 तिया 27 और 3 33 और 6 33, 3 6 6 3, 3 6 6 3, बहुत बड़ा हो जाएगा। 36630, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा 36630, क्योंकि 0 हमने हटा लिया था इसको, ठीक है बच्चों। एक मिनट रुकिए। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं, देखिए क्या मिला था आपको, एक ये डिनोमिनेटर है, एक ये डिनोमिनेटर है। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कुछ ये निकल के आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे आपको तो ये टर्म आएगी, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये। तो इस तरीके से ये आपको एलसीएम मिलेगा। एलसीएम जितने भी फैक्टर हैं सबकी मल्टीप्लाई आप करवाएंगे, ठीक। तो ये आपको मिलेगा ये टर्म, ये टर्म। तो एलसीएम आया आपको 109890, ठीक। अब जब आप इसको इससे इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो ये डिविजिबल बनेगा 11 टाइम। आप देख लेना चेक करके, 11 टाइम डिविजिबल होगा। तो ऊपर वाली टर्म में आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस 2712, और ये जो टर्म है इसको इससे डिवाइड करवाएंगे, इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो ये आएगा 11 1 टाइम, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 टाइम। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 37,111 इंटू 11 माइनस 27.12 इंटू दिस वन अपॉन 109890, तो जो भी आपका आंसर आएगा रैशनल नंबर्स में वो आपका फाइनल आंसर होगा। आप ये सॉल्व कर लेंगे बेटा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मल्टीप्लाई करके दोनों में इसको और फिर जो भी आएगा उसमें से घटा के नीचे एज इट इज ये रहने देना, ठीक। चलिए आज के लिए काफ़ी हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।